क्या आपको सुबह उठने में नेक में पेन महसूस होता है? ज्यादा देर मोबाइल देखने पे आपको नेक में टाइटनेस लगती है? आपकी नेक का दर्द आपके शोल्डर से हाथ में जा रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि नेक पेन क्यों होता है, इसकी रीजन क्या है और क्या प्रिकॉशंस लेके हम इसको ठीक कर सकते हैं, और फिर फिजियोथेरेपिस्ट किस तरीके से हमारे नेक पेन को ट्रीट करते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जिनको करके आप अपने नेक को ठीक रख सकते हैं। हमारी नेक में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं और उनके साथ में मसल्स, नर्व्स और लिगामेंट अटैच होते हैं। अगर इन स्ट्रक्चर्स पे कोई स्ट्रेस, स्ट्रेन या प्रेशर आता है तो फिर हमारी नेक में पेन स्टार्ट हो जाता है। कॉमन कॉजेज हैं पुअर पोस्चर, जिसके करके हमारी नेक मसल्स स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है। लॉन्ग आवर्स तक मोबाइल यूज करना, ज्यादा देर नेक बेंड और शोल्डर बेंड करके लैपटॉप पे काम करना, कोई भी सडन इंजरी या कंडीशन जैसे स्पॉन्डिलाइटिस। फिर इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स में हमारे रहता है, कई बार पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है और पेन के साथ में हेडेक होना, और जो पेन है वो रिलेट करता है हमारे आर्म तक, शोल्डर में, कई बार अपर बैक में भी। और पेशेंट को अगर सिम्टम्स काफी टाइम से रह रहे हैं तो फिर न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है। तो आर्म में नमनेस लगेगा, वीक लगेगा, जैसे चींटियां चल रही है, टिंगलिंग सा फील होगा। हैंड मसल इतने वीक हो जाते हैं कि पेशेंट को हल्का सा वेट उठाने में भी प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या है, जो पेन है हमारे जॉ और आइज तक भी रिलेट करता है। कुछ रेड फ्लैग सिम्टम्स होते हैं। अगर नेक पेन के साथ में हाथ की वीकनेस बढ़ रही है, ब्लडर बाउल का कंट्रोल नहीं है, मतलब कई बार पेशेंट को इतने सिम्टम्स एक्सरेट कर जाते हैं कि वो अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम होना, या फिर किसी एक्सीडेंट के बाद में सीवियर पेन होना, तो इन कंडीशन में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और फिजियोथेरेपिस्ट के पास अगर पेशेंट आता है तो हमारा क्या रोल होता है? हम पेशेंट को असेस करते हैं, पहले उसकी नेक मूवमेंट कितनी है, किस मूवमेंट में पेन बढ़ रहा है, किस मूवमेंट में पेन कम हो रहा है, कौन से साइड के मसल्स टाइट है, वीक है, और पेशेंट का पेन कौन से एरिया को इन्वॉल्व कर रहा है, क्या पैटर्न है उसका, हैंड में अगर टिंगलिंग है तो कौन से नर्व का इन्वॉल्वमेंट है। स्पेशल टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लान, पेशेंट का पेन कम करते हैं, उसके लिए हम हॉट पैक, आइस पैक यूज करते हैं। फिर हमारी जो पेन मैनेजमेंट मोडालिटीज होती हैं, टेंसियस, IFT, वो यूज करते हैं। और अगर पेशेंट का कोई डिस्क बल्ज है या फेसियल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो उससे प्रेशर रिलीज करने के लिए हम ट्रैक्शन, सर्वाइकल ट्रैक्शन यूज करते हैं। फिर जब पेशेंट का पेन धीरे धीरे कम होने लग जाता है तो हम उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग, मसल स्ट्रेचिंग, पोस्चर करेक्शन, जॉइंट मोबिलाइजेशन और मसल रिलीज टेक्निक यूज करते हैं, जिससे पेशेंट का मसल्स है वो रिलैक्स हो जाए और मूवमेंट करने में उसको ईजी रहे। फिर धीरे पेशेंट एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं और पेशेंट का होम प्लान भी देते हैं कि वो कुछ एक्सरसाइज घर पे कर सकता है। चलिए आइए लेट्स स्टार्ट फ्यू एक्सरसाइजेज जो आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपने फिजियो को जरूर कंसल्ट करेगा, क्योंकि हर एक्सरसाइज हर पेशेंट के लिए नहीं हो। फर्स्ट एक्सरसाइज है चिन टक विद हेड लिफ्ट। आप अपनी चिन को पीछे की साइड करके और अपने हेड को बेड से थोड़ा सा ऊपर उठा के रखेंगे। आपको 2 से 3 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी नेक मसल स्ट्रेचिंग। अगर पेशेंट को नेक मूव करने में पेन हो रहा है तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज काफ़ी हेल्पफुल रहती है, लेकिन जब भी आप स्ट्रेचिंग करें तो स्ट्रेच पेन फ्री होना चाहिए और पेशेंट को कंफर्टेबल रहे। जब भी आप स्ट्रेचिंग स्टार्ट करने जाए तो उससे पहले आप अपने नेक की मूवमेंट ज़रूर करना, सीधे आपको स्ट्रेचिंग स्टार्ट नहीं करनी है। नेक के स्मॉल मसल्स नेक मूवमेंट करके टाइट हो जाती हैं, तो उसके लिए हम मायोफेशियल रिलीज करते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है नेक में। अगर नेक की मूवमेंट नहीं हो पा रही है, काफ़ी पेनफुल है, तो हम ट्रैक्शन देके नेक की मूवमेंट करते हैं ताकि पेशेंट कंफर्टेबली इजीली अपनी नेक को मूव कर पाए।
लॉन्ग टाइम तक मसल को यूज़ करके मसल्स में टाइटनेस आ जाती है, बैंड बन जाते हैं जिसको हम गांठें बोल सकते हैं। तो उन गांठों को ब्रेक करने के लिए और मसल्स को नॉर्मल टोन में लाने के लिए हम एक हल्का सा प्रेशर देते हैं और अपने हाथ से मसल्स को रिलीज़ करते हैं ताकि पेशेंट का जो पेन है वो उसके नेक और अपर बैक तक रेडिएट ना हो। आई होप कि आपको अभी समझ में आ गया होगा कि नेक पेन क्या होता है, क्यों होता है और क्या करके हम इसको और किन चीजों से बढ़ता है और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेके हम इससे बचे रह सकते हैं। जो लोग गर्दन दर्द के लिए पेन किलर खाते रहते हैं और दर्द को दबाते रहते हैं, प्लीज अपने नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, असेसमेंट कराइए और ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। क्योंकि नेक पेन का ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी में बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि नेक पेन का ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी में है और बहुत से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। मेरे क्लिनिक पे इतनी क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट आते हैं कि नेक मूवमेंट नहीं हो पा रही है, मसल्स पूरा टाइट है और मसल्स में गांठें बन गई, ट्रिगर पॉइंट्स हैं, पर फिजियोथेरेपी के सेशन में डे बाय डे उनको काफी हद तक रिलीफ मिल जाता है। तो क्यों आपको दर्द सहन करना और पेन किलर खाना है? फिजियोथेरेपी असेसमेंट करा के अपना ट्रीटमेंट जल्दी से अपना ट्रीटमेंट करिए और अपने दर्द से आराम पाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और विप्रा क्लिनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय।